बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना रुश्दना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका या रब्बल आलमीन। नवबत ताल्लुम व तालीम व तज़क्कुर व तज़कीर व नफ़अ वल इंतिफ़ा वल इफ़ादत वल इस्तिफ़ादा वल हस्स अला तमस्सुकी बिकिताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही व दुआ इलल हुदा व दलालत अलल खैर इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि व मर्दातिही व क़ुर्बी व सवाबिही सुब्हानहु व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम फिर एक और नशिस्त कायम किए हैं अक़ीदा तहाविया और हनफ़ी फ़िक़्ह को पढ़ने और समझने की। तो पिछले दर्स में हम जो मुल्हिदीन एथीस्ट हज़रात जो सवालात करते हैं उस पर गुफ्तगू किए थे और आखिर में हम अलग अलग सवालात के जवाबात कैसे देने चाहिए हम समझे थे और जो बकवास है वो क्यों बकवास है वो भी हम समझे थे इंशाअल्लाह। और पिछले दर्स में मैं आखिर में ये भी अर्ज़ किया था कि हुक्म आदी क्या होता है और हुक्म शरई क्या होता है और हुक्म अक़ली क्या होता है, उस पर इंशाअल्लाह आज तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे। इमाम तहावी के हम इस कौल पर रुके थे वला यकूनु इल्ला मा युरीद पर। तो इंशाअल्लाह आज थोड़ा वो रैशनल रूलिंग्स हुक्म आदी और हुक्म अक़ली पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो हुक्म का मतलब क्या है इससे पहले हम देखे थे, मैं बताया था क्या है हुक्म का मतलब क्या है। कोई चीज़ पर हुक्म लगाना मतलब उसके लिए कोई चीज़ की नफ़ी करना या उसके लिए इस्बात करना। हुक्म लगाना यानी आप समझिए जजमेंट, हम इसको रूलिंग भी बोलते हैं शरई एतबार से। जज कोई चीज़ को बोलना कि ये है हाँ या ना, कोई चीज़ के लिए हाँ या ना बोलना। मिसाल के तौर पर इसको मैं बोला ये एक कलम है तो मैं हुक्म लगा रहा हूँ कि ये कलम है, यानी ये एक इसके नाम के एतबार से मैं हुक्म लगा रहा हूँ, नाम के एतबार से ये कलम है या नहीं। अगर मैं बोला ये कलम है, नहीं मैं बोलूँगा ये कलम नहीं है, बोलूँगा तो हुक्म लगा रहा हूँ कि ये नाम के एतबार से ये कलम नहीं है ये कलम है। तो मैं इसके लिए नफ़ी कर रहा हूँ, इसके लिए इस्बात कर रहा हूँ। तो इस्बात कोई भी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर नाम की नफ़ी और इस्बात कर रहा था, ये क्या चीज़ है। तो या तो इस्बात करना है कोई चीज़ के लिए, हुक्म का मतलब ये है, या नहीं तो नफ़ी करना कोई चीज़ के लिए, कोई चीज़ की इस्बात या कोई चीज़ की नफ़ी, तो उसको हुक्म कहेंगे। तो अहकाम शरइया देखें हम क्या है, फ़र्ज़ है अहकाम शरइया। अहकाम हुक्म की जमा है, अहकाम शरइया अलग अलग है, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफिल, मुस्तहब सब देखें हम। तो अहकाम शरइया में हम कोई चीज़ के लिए इस बात करते हैं कि ये चीज़ फलां चीज़ फ़र्ज़ है यानी हमको करना है, यानी तो हम बोलते हैं ये फ़र्ज़ नहीं है, इनमें से कुछ हो सकती हो, ठीक है। तो हम इस बात करेंगे कि ये हुक्म शरीयत के एतबार से, हम यहाँ पर जो अभी बात करिए कलम का एग्जाम्पल दिया वो उसके नाम के एतबार से बात हो रही थी, नाम के एतबार से मैं उसको है या नहीं अर्ज कर रहा था, इस बात कर रहा था या नफ़ी कर रहा था। यहाँ पर हम शरीयत के एतबार से क्या है, फ़र्ज़ है या नहीं है, वाजिब है या नहीं है, हराम है या नहीं है, ये सब बातें होंगी। तो ये अहकाम शरइयत हम ये फ़िक़्ह में पढ़ते हैं। अब कुछ और अहकाम हैं जो हम अक़ीदे में पढ़ते हैं, वो है एक होता हुक्म आदी, इससे पहले हम सरसरी तौर पे बात किए थे, इसके 3 हैं। और एक होता हुक्म अक़ली हुक्म, तो इसको आप इसके भी 3 हैं, इसको आप अंग्रेज़ी में नॉर्मेटिव बोल सकते हैं, यानी जो आदत हैबिचुअल बोलिए आप आपके हिसाब से, या नेचुरल बोलिए आप, या फिजिक्स के हिसाब से जो काम चल रहा है दुनिया में, ठीक है, नॉर्मेटिव रूलिंग, ठीक है। हुक्म आदी
हैबिचुअल या नेचुरल, क्या बोलते हैं बोलिए आपके हिसाब से? ये आदत, आदत के हिसाब से जो चल रही बात, फितरत, ठीक, हाँ फितरत बोल सकते हैं, ठीक है। जो हम रोज देखते हमारे आंखों से, जो चीज नॉर्मली हम जो तवक्को रखते, तो उसमें क्या क्या हो सकता? मुमकिन, मुहाल, वाजिब। मुमकिन पॉसिबल, मुहाल इम्पॉसिबल, वाजिब जरूरी। ये दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे भी ये हुक्म अकली क्या है? हुक्म अकली है ये रैशनल। यहाँ पे अकल का लेना देना नहीं है। हुक्म आदि में हम जो हमारे आंखों से मुशाहदा करते हैं रोजमर्रा क्या हो रहा, बार बार हम देखे देखे हम बोले ऐसा होता भाई। मैं भी अर्ज करता हूँ तफसील, रैशनल रूलिंग बोलेंगे। यहाँ पे हम अकल से बात करते हैं, हम यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा वो नहीं देखते, हम बोलते अकल को क्या समझ में आ रही बात। इसको आप लॉजिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल, रैशनल, इंटेलेक्चुअल जो बोलना है बोलिए आपके हिसाब से। तो हुक्म पहले समझना है, समझ में आ गया कि कोई चीज के लिए हम नफी करना किसी चीज की, या इस्बात करना, अफर्म करना, नेगेट करना। अफर्म, अब इंग्लिश में बोलना पड़ता आज जमाने में, बेहतर है समझ में आता। तो आपको अरबी उर्दू भी समझ में आती, ठीक है। नफी, इस्बात, अफर्म को जिसके लिए यस बोलना, नेगेट को जिसके लिए नो बोलना। हुक्म अकली में भी ये तीन है, क्या क्या है? मुमकिन, मुहाल, वाजिब। वाजिब फर्ज क्या बोलते हैं बोलिए? तय, ये फिक्र नहीं है, ठीक है। फिक्र में वाजिब फर्ज का अलग इम्तियाज है, ये कुछ भी नहीं है। सेम फर्ज हो वाजिब हो, क्या बोलते हैं बोलिए? बस समझना, कॉन्सेप्ट समझना है, ये इस्तिलाहात को मत सोचिए, कॉन्सेप्ट समझना है। ये सेम नेसेसरी। इसको आप चाहे तो मुहाल को आप मुस्तहिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मुस्तहिल अरबी में इम्पॉसिबल को बोलते हैं, तो मुहाल या मुस्तहिल मैं लिख दे रहा हूँ, बस मालूमात के लिए है, कुछ भी नहीं है। वोकैबुलरी में इजाफा होता आपके। अब ये अलग अलग क्या मतलब? हुक्म आदि, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान पैदा कैसा होता, उसकी माँ बाप होना जरूरी है, करेक्ट। हम ये मुशाहिदा रोज करते, और ये बायोलॉजिकली भी यही बात हमको पढ़े तो समझ में आई, फिजिक बायोलॉजी के हिसाब से, कि दुनिया का जो निज़ाम अल्लाह ताला बनाया है, आदत क्या है दुनिया की, कि एक बच्चा पैदा होना है तो वालिद भी होना, वालिदा भी होना, उसके अलग, उसके सिवा बच्चा पैदा नहीं हो सकता, करेक्ट। तो वो बच्चा पैदा वालिद और वालदा से ही होगा, तो ये वाजिब है। किस एतबार से? आदत के एतबार से। हमारी नेचुरल बोलिए आप, बायोलॉजिकल बोलिए आप, नॉर्मली क्या होता है इंसान के साथ, नॉर्मेटिवली, नॉर्मली क्या होता, हैबिचुअली यही होता, करेक्ट। तो हम बोलेंगे एक बच्चा पैदा होने के लिए वालिद वालदा दोनों होना पड़ता है, ये वाजिब है आदतन, आदत के हिसाब से, करेक्ट। लेकिन अल्लाह ताला चाहा तो बगैर बच्चे के भी पैदा, बगैर वालिद के बच्चा पैदा कर सकता। तो एक बच्चे के वालदा वालिद होना जरूरी है क्या? अकली एतबार से नहीं है, मुमकिन में आता हो। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दो अलग क्यों है समझाना चाह रहा हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट की बात हुई, हम एक ही बात करें कि बच्चा पैदा कैसा होता, एक ही मिसाल है, मसला एक ही है, लेकिन आदत के एतबार से उसका हुक्म अलग है, अकल के एतबार से हुक्म अलग है। क्योंकि अकल बोलती जी हाँ अल्लाह ताला चाहता तो निज़ाम अलग बना सकता था, राइट। हम मुहाल कब होंगे हमारे अकल के लिए? जब अकल हैरान हो जाती, अकल को बात समझ में नहीं आती कि आप क्या बोलना चाह रहे, जब मुहाल होता। मैं अर्ज करता हूँ आगे, तो ये मुमकिनात में आता, बच्चे के वालिद वालदा होना जरूरी नहीं है, मुमकिनात में से है, ना वाजिब है ना इम्पॉसिबल है, ये मुमकिनात में से है। वैसे ही कुछ ऐसे चीजें हैं, अब दुनिया में हम आप मैं हैं यहाँ पे फिलहाल, हम चाहते तो अल्लाह ताला हमको, हम फिर से पहले अर्ज किए थे, हाथ पे चलने वाले मखलूक बना सकता था, बल्कि अब अभी पैर से चलते हैं हम, लेकिन हम उल्टा हो सकता था ना, हाथ पे चलने वाली मखलूक और काम दुनिया रोजमर्रा काम पैर से करने वाले बना सकता था अल्लाह ताला चाहता तो वो आदत के एतबार से क्या है,
इमुहाल, मुहाल बोल, इम्पॉसिबल। क्या कोई ऐसा इन शख्स है जो रोजमर्रा के काम पैरों से करता और चलता हाथों पे? नहीं है, इट्स बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल। तो आदत के एतबार से है, नॉर्मेटिव रूलिंग क्या है इसकी, इम्पॉसिबल है। लेकिन अल्लाह ताला चाहता तो अकल के एतबार से क्या है, पॉसिबल है, हो सकता था। तो आप यहाँ पे देखिए, हम आदत क्या देख रहे हैं, इसको एम्पेरिकल भी बोल सकते हैं। एम्पेरिकल मतलब फिजिक्स, साइंस जो हम आजकल, साइंस इस पर मबनी है, एम्पेरिसिज्म पर मबनी है, एम्पेरिकल एविडेंस बोलते हैं। कोई चीज को बार बार करते गए, उसको ऑब्जर्व करें, मुलाजा किए क्या हो रहा, तो जो उसकी हैबिट है हम बोल देंगे एम्पेरिकली ऐसा हो रहा साहब, एम्पेरिकल एविडेंस तो ये है। जैसे साइंस में ऐसा ये टर्म इस्तेमाल की जाती है एम्पेरिकल एविडेंस के वास्ते। कोई भी जिसके वास्ते नहीं बोलते भाई ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो हम अगर बोले, अब मैं कोई ऐसी मिसाल लेता हूं मुमकिन की, मुमकिन, अब मैं इसको ये नीचे फेंक रहा हूं, तो नहीं यहाँ भी जा सकता, यहाँ भी जा सकता ना, अगर मैं फेंका मुताअद्दिद मर्तबा वही हो रहा, तो हम बोलेंगे जब वाजिब बोलेंगे, जैसे हम बच्चा पैदा होने का बोले वालिद वालिदा के साथ। मुहाल अभी हम बात कर लिए कि हाथा पैरा उल्टे नहीं हो सकते इंसान के, उसका फंक्शन, ये मुहाल है। हम हर वक्त देखे, हर इंसान में देखे हम, हाँ हम हर इंसान को देखे, ऑब्जर्व करे, सबको देख रहे हैं, वालिदैन होना पड़ता, हाँ। तो हम बोले आदत ये है, आदत ये है। और हम देखे कि कोई भी इंसान हाथों पे नहीं चलता, यानी चलने वाले चलते भाई, वो करतब है, वो एक्चुअली जो है बनी हुई है मखलूक बॉडी आपकी, चलने के वास्ते नहीं है हाथों पे, हाँ एक्चुअल तो चलने के वास्ते पैरों बने आपके। थोड़ी सी अगर वजाहत और ज्यादा करें एक अल्फाज में, तो कॉमन सेंस ही बोल सकते हैं कि ये कॉमन सेंस है, एक्चुअली सेंस में जो आ रहा है कॉमन सेंस। कभी कभार क्या होता है कॉमन सेंस, ठीक है आप बोल सकते कॉमन सेंस, लेकिन क्या है, ठीक है एक मैंने बोल सकते क्योंकि कॉमनली यही हो रहा, हाँ करेक्ट। लेकिन कॉमन सेंस अगर आप गए ना सिर्फ, फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सिर्फ कॉमन सेंस बोलना इसको, ठीक है बोलिए आप, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर अग्री नहीं करूंगा, थोड़ा सा उस पर कलाम कर सकते हैं, मे बी वी कैन जी। तकरीबन अकायद के हम मुसलसल और जितने भी अकायद है कॉमन सेंस की मबनी है। उलमा इकराम को मिसाल भी देते हैं तकरीरों में कि हम जो भी अकायद रखते हैं अहले सुन्नत के मुताबिक सब कॉमन सेंस के फितरत के खिलाफ नहीं जाए, सब कॉमन सेंस की मबनी है। तो नहीं सब तो नहीं है बोलूंगा मैं, क्योंकि कॉमन सेंस जो है हर जमाने के एतबार से बदलती है, ये बात भी जहन में रखना पड़ता है। हाँ क्योंकि अब देखिए, आज आप देखिए, पहले के ज़माने में 4 बीवियाँ रखना बहुत कॉमन था, मुतअद्दिद अज़वाज रखना बहुत कॉमन था। आज आप नहीं देखेंगे, अगर कोई मुसलमान शख्स अगर और एक शादी करना चाह रहा, लोग बोलते हैं आप क्यों कर रहे हैं भाई, जबकि उन्होंने मुसलमान हैं, जो देखने वाले बोलने वाले, क्यों? क्योंकि आप मुतासिर हो गए आपके ज़माने से। गुलामों का भी वैसी है, इस्लाम में जायज़ है गुलाम, ठीक है, उसके शरायत है, ऐसे नहीं ले सकता, लेकिन आज आप गुलामी नहीं कर सकते, नहीं ख़त्म हुई, उसके शरायत है। तो वो इंशाल्लाह कभी उस पर गुफ्तगू होंगी। तो वो चीज़ें हैं, आज आप गुलामों के बारे में पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता, ये तो। और ये और एक बात ये भी है कि गुलामी अगर बात निकली तो बोल रहा हूँ, जो हमारे जहन में स्लेवरी बोल के आता ना माइंडसेट, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है वो। हम स्लेवरी तर्जमा गलत है, एक्चुअली तर्जमा गलत है स्लेवरी का, जो हम गुलामी को करते हैं। वो स्लेवरी जो नेग्रोस को करे, वहाँ गोरे जो करे, वो कुछ अलग चीज़ है, वो जुल्म अलग है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट अलग है। बल्कि सदक़ा फ़ितर में, इससे पहले अर्ज़ क्या होगा, सदक़ा फ़ितर जो देते आप, आपके बच्चे की तरफ से देते ना, नाबालिग बच्चा अगर आपका है, तो मेरा बच्चा 2 साल का बच्चा है, मैं उनको देना उसकी तरफ से सदक़ा फ़ितर, मेरे पे वाजिब है देना। अगर गुलाम होता मेरे पास तो उसकी तरफ से भी देना है आखिर सदक़ा फ़ितर, समझ रहे हैं आप, ऐसा है। तो उसकी एग्जैक्टली सब है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, और स्लेवरी अलग कॉन्सेप्ट है जो ये गोरे करे, यूरोपियंस जो करे, बिल्कुल जुल्म जो किए वो जंजीरों में रख देना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट।
तो पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम इल्म हासिल करने आए। इंशाल्लाह कभी इस पर भी पढ़ेंगे अल्लाह ताला तो। फलसफियाँ भी इसका गलत दिए पूरा। अरस्तु सुकरात और लोग की जो इंसानियत का जब डेफिनेशन दिए तो एकदम गुलामी और डेफिनेशन इंसानियत का इंसान नहीं कर सकता ना। जी हाँ, हम बात की अच्छाई बुराई इंसान नहीं कर पाता है। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे थे वाजिब का एक एग्जाम्पल देख लिए, मुहाल आदत के हिसाब से देख रहे हैं, मुहाल का भी एक एग्जाम्पल देख लिए, मुमकिन का भी मैंने अर्ज किया। अगर मैं इसको नीचे फेंका तो ये कहाँ गिरने वाला है? मैं जमीन पे गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा एग्जैक्टली? हाँ, यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, वो डिपेंड करता है मैं कैसा फेंका उसको। तो वो यहाँ गिरेगा बोला तो मैं मुमकिन है भाई, टप खा के ऐसा आ सकता, टप खा के ऐसा भी जा सकता, ठीक है। तो वो मुमकिनात में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मिसाल समझने के लिए कि मुमकिन क्या है। आदत के हिसाब से मुमकिन है आप बॉल फेंकिए, बॉल टप खा के वहां जा सकता, हिसाब से देखना पड़ता उसको, तो मुमकिनात में से है वो। ये चीजें समझ में आ गया आप, ठीक है। आदत देख रहे हैं हम यहाँ पर अकल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अकल में मुमकिन हम देखे कि हम मखलूक वालिदैन जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। हम आज आप में वजूद में है ना, हमारा वजूद आदत के हिसाब से क्या है? फिलहाल तो वाजिब है, हम अभी है ना, तो वाजिब है। लेकिन अकल के हिसाब से हम हो सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, कुछ होता था, फर्क पड़ता था। आप में अगर नहीं होते तो कुछ फर्क पड़ने वाला था नहीं, मुमकिन में आता। अकल के एतबार से हम बोलेंगे यू कुड हैव बीन, यू कुड नॉट हैव बीन, हो सकता था, आप नहीं भी हो सकते थे, अब जरूरी नहीं है होना। अकल बोलती हाँ आप नहीं रहते भी मेरे को समझ में, सब समझ में आ रहा, हो सकता दुनिया चलते रहती, चलती ना दुनिया। लेकिन आप बोलेंगे अल्लाह ताला के बगैर दुनिया चलती, तो अल्लाह ताला का वजूद क्या है? वाजिब है अकल के एतबार से। अच्छा हाँ, जब आप बोले कि नहीं अल्लाह ताला के बगैर दुनिया चल सकती है, बोलते अकल बोलती व्हाट, मुमकिन है। अगर आप बोले मुमकिन है भाई, अल्लाह हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अकल बोलती कैसा, फिर दुनिया चलती कैसा भाई फिर? हाँ, तो अकल बोलती भाई वो मुमकिनात भी नहीं है, वो इम्पॉसिबल भी नहीं है, वाजिब है। इसके बगैर अकल को समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है। अब बोलिए अब असल क्या है अकीदे में? हम नॉर्मली आप देखेंगे किताबों में अल्लाह ताला वाजिब वुजूद है बोल के लिखा हुआ रहता, तो ये मतलब है। चाहे तो आप फर्ज बोलिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन उलमा अकीदा ऐसा वाजिब बोल दिया उसको बस। तो कॉन्सेप्ट तो वही है भाई, आप फर्ज बोलिए वाजिब बोलिए एक ही बात है, ठीक है। तो वाजिब ये है जिसके बगैर अकल हैरान है, वो होना ही छोना वो चीज, वरना अकल को समझ में नहीं आती बात क्या बोल रहे हैं। मुमकिन अकल बोलती हाँ भाई नो प्रॉब्लम, है भी तो मुझे समझ में आ रहा, नहीं भी है तो मेरे को समझ में आ रहा। मुस्ताहिल अकल इसको बोले कि ये चीज है, बोले आप इम्पॉसिबल चीज को आप बोले है, अकल बोलती कैसा हो सकता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। तो वाजिब हम आदत के हिसाब से हम किसी को बोले वाजिब होना ही छोना, तो अगर हम बोले आदत के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाजिब नहीं है, बच्चों को पैदा होने के बाद से वालिदैन नहीं है, जरूरी नहीं है, तो आदत के हिसाब से हम बोलेंगे भाई आदत तो वैसी नहीं है भाई, आदत तो वाजिब है। इट कैनॉट बी पॉसिबल, इट कैनॉट बी इम्पॉसिबल, जरूरी है वैसा होना ही छोना। आदत के हम जो अब तक ऑब्जर्वेशन कर लेते आए, हमको तो यही मिला, तो हम उसको वाजिब बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों समझ में आ गया आप लोगों को, ये समझ में आ गए। यहाँ पर अकल का लेना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। इंपेरिकल बोलते ऑब्जर्वेशन अपने आप आ गया, वो मुकम्मल अकल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे सिर्फ अकल है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को साइड में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हर चीज आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कुछ चीजें होते जो आपको अकल से समझना पड़ता, फिर अकल के भी परे कुछ चीज रहती। जैसे आप अभी हम लेवल से समझिए, आप ये सबसे छोटा लेवल है आदत, उसके ऊपर थोड़ा अकल, अकल के ऊपर और एक हटता ज़ौक़ हटता, टेस्ट, महसूस, एहसास। अब मैं आपको बिरयानी बहुत ज़बरदस्त दिखी भाई, मेरे को परसों खाया था मैं, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अल्फाज में, समझा सकता हूँ मैं? आप तो खैर बिरयानी खाए हुए हैं, चलिए कोई बंदा जो आज तक नहीं खाया बिरयानी, कोई बाहर का बंदा है, फॉरेन बंदा है, उसको आप बोलना चाह रहे हैं भाई बिरयानी ऐसी रहती वैसी रहती, आप अल्फाज बयान कर सकते? जब तक उन्हें खुद नहीं खाया बिरयानी,
उन्हें नहीं समझ सकता बिरयानी कितनी मजे की है। सही है, क्यों? वो चीज को आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, अक्ल उसको ताबीर नहीं दे सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती अक्ल, वो सिर्फ महसूस करने की चीज है। औलिया भी जो हम अभी अकलियात पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। मैं अर्ज किया था पहले दर्स में, इल्मुल यकीन होता है, ऐनुल यकीन होता, हक़्क़ुल यकीन। हम इल्मुल यकीन पे है, अकलियात का जो पढ़ रहे हैं ये सब कुछ नहीं है। इसके आगे भी एक दुनिया है जो अक्ल के परे है। सूफिया इसलिए फरमाते हैं, जो ज़ौक़ की बातें करते हैं ना, एक्सपीरियंस की बातें, अल्लाह ताला का इरफान एक्सपीरियंस है, वो ज़ौक़ है। आप कोई चीज़ का मज़ा जब लेते ना, जब आपको मालूम हो क्या मज़ा है, किसी को बयान नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो वो किताबों में कुछ औलिया कोशिश किए लिखने की वो चीज़, दूसरे उलमा बोले आप नहीं लिखना था ये बात, क्योंकि जो बात आप लिख रहे हैं समझ में नहीं आती अक्ल को, तो लोग भटक जाते हैं उसके पढ़ने से। इसलिए अक्सर बोलते हैं कि वो किताबा नहीं पढ़ना। यकीन से मुराद एक मिसाल है ज़हन में, मैं आपको सुना था शकील इस्लाम से। इल्मुल यकीन यानी ये जो दुनिया में हम शरीयत देते हैं कुरान हदीस, ये इल्मुल यकीन है हमारे लिए। कब्र में जाने के बाद हम जब मुशाहिदा करेंगे वो ऐनुल यकीन होगा, जब महशर में उठेंगे तो वो हक़्क़ुल यकीन है। बेशक, बहुत अच्छी मिसाल, जबरदस्त। ये मिसाल अपने समझने के लिए आसान है, लेकिन और मिसालें भी दे सकते हैं इसको। इससे पहले मैं अर्ज किया था एक मिसाल, इससे पहले गाड़ी की मिसाल दिया था मैं, लैम्बोर्गिनी की। तो हाँ, तो हाँ, तो आपको महसूस करना है। तो वैसे आप औलिया को देखिए, अगर आप बोलना है आपको और एक मिसाल, औलिया को बारे में हम पढ़ते कि औलिया है, ऐसे हैं वैसे हैं, करामात भी है, करामात नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है औलिया के करामात भी होना। अल्लाह वाले हैं, देखे तो अल्लाह अदात, ये है वलिया, ऐसे रहते। ये खाली इल्म हो आपको। सेकंड लेवल क्या रहेगा, आप एक्चुअली वली की करामत देखें, आपके सामने वली थे और एक करामत का आप मुशाहदा किए, तो आपको यकीन बढ़ा। पहले सिर्फ यकीन था कि अल्लाह है, बल्कि ये पढ़े थे, अकीदा पढ़ लिया भाई मैं, लेकिन जब वली को देखे आप, करामत सामने हो रही है आपके, तो आप बोले नहीं, ऐनुल यकीन पे आ गए बा। फिर जब आप खुद वली बन गए, आप एक्चुअली अल्लाह ताला को महसूस कर रहे हैं, खुद पे बीती, आप बीती, जब वो लेवल पे पहुंचे आप जिस पे से कोई आपको हटा नहीं सकता। ठीक है, उससे बड़ा यकीन नहीं हो सकता। बस अब कोई आप कुछ भी बोलो, आप बोलते भाई मैं खुद चखा, मैं बिरयानी खुद चखा, पर बिरयानी नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम अकलियात में हैं इंशाल्लाह, वो आगे के बातें हैं, वो कोई बड़े पीर से समझने का रहता, समझना क्या, वो तो पीर महसूस करवाते हो हम, वो बिल्कुल। तो वो मदारिज तय करना पड़ता, वो आसानी से नहीं मिलते, मशक्क़त करना पड़ता, शरीयत की पाबंदी करना पड़ता। असल तो वो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की वजह से मिलते हो मदारिज, और कुछ भी नहीं। लोग समझते करामात से होते, करामात हर वली के पास नहीं रहते, बल्कि कोई औलिया, ये हमारे एसेंट है ना, पेज पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कुछ औलिया को मालूम भी नहीं है कि उन्हें वली रहते, ऐसा भी होता। जी हाँ, फ़िक़्ह और अक़ीदा दोनों हैं उसमें। जी हाँ, तो हम यहाँ पर ये अर्ज कर रहे थे, वाजिब मुमकिन, ये समझ में आ गया। ये सिर्फ आदत के एतबार से है, ऑब्जर्वेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन, क्या चल रहा, नेट फिजिक्स के लॉज, बायोलॉजिकली क्या चलता, सब उस जो हम देखते, ये अकलियात। अब आप क्या अल्लाह ताला को दिखता अल्लाह ताला को? नहीं दिखता। तो हम यहाँ पर अल्लाह ताला को ये पैमाने से हम नहीं समझ सकते, समझ रहे हैं आप? ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप, देख नहीं सकते, तो आपको अकल के एतबार से उलमा बताए बातें करना। तो मैं वाजिबुल वजूद अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला का वजूद है, आप नहीं है बोले तो अकल हैरान, इसलिए वाजिब है। अकल बोलती होना ही होना ही, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मुमकिन, अकल बोलती बिल्कुल हो सकता, नहीं भी हो सकता, नो प्रॉब्लम। मुहाल या मुस्तहिल क्या है, हम इससे पहले के दर्स में जो बकवासियात बोले थे, जिसको बोलने पर अकल बोलती ये कुछ है ही नहीं, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, कोई माना नहीं है बात का। जैसे मैं बोला क्या के कोई कुछ भी अकवा कर ले रहा हूँ, ला ला तो क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या है, नथिंग है, लाशई बोलते, लाशई, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाजें निकाल रहे हैं आप और कुछ भी नहीं कर। तो कोई आपको सवाल करा, क्या कोई ऐसा पत्थर है जो अल्लाह ताला बना सकता और उसको नहीं उठा सकता? बकवास है वो। क्या है? अकल के एतबार से
इम्पॉसिबल है, वो चीज ऐसी हो ही नहीं सकती, ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो अल्लाह ताला नहीं कर सकता। इतने पत्थर हैं, थोड़े पत्थर हैं जो अल्लाह ताला थोड़े, अगर जो अकल जिसको जो सही से समझते नहीं ना ये, वो बोलते कुछ पत्थर हैं जो मुमकिन में है, कुछ पत्थर हैं जो इम्पॉसिबल में है। मतलब जो अल्लाह ताला पत्थर उठा सकता मुमकिन में, ठीक है, ऐसे पत्थर जो जिसका वजूद जो अल्लाह ताला उठा सकता, जो नहीं उठा सकता वो मुहाल में आते। करेक्ट बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही सर। पहले यार मुझे बुक परस्ती करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जब पत्थरों में जाके तलाश करते थे, हाँ जो सबसे खूबसूरत पत्थर दिखता उसको माबूद बना देते थे, बाकी के पत्थरों को फेंक देते थे। अच्छा, फिर अगली बार फिर जब उससे कोई खूबसूरत दिखता तो फिर पहले वाले को फेंकते थे, फिर दूसरे को माबूद बना देते। इस तरह यही है जहालत। चलिए, कुछ पत्थर यहाँ पे है, कुछ पत्थर यहाँ पे है, ठीक है, वजूद, पत्थरों के वजूद की बात हो रही। कुछ पत्थर ये कैटेगरी में आएंगे, कुछ पत्थर ये कैटेगरी में आएंगे। ये यहाँ पे कोई पत्थर आ सकता, पत्थर हो ना को हो, जरूरी नहीं है पत्थर होना, सिर्फ अल्लाह ताला की जात वाजिबुल वजूद है, उसके सिफात, ठीक है। यहाँ पत्थर नहीं आ सकते, ठीक है, यहाँ नहीं है पत्थर, पत्थर यहाँ हो सकते हैं या यहाँ हो सकते। तो हम बोलेंगे ये ऐसे पत्थर हैं जो अल्लाह ताला उठा सकता, ये ऐसे पत्थर हैं जो अल्लाह ताला नहीं उठा सकता। इनला यहाँ पे कई बार है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। वो जो आप बकवास कर रहे हैं ना, अब हम बकवास को यहाँ पे डाल रहे कैटेगरी में, थोड़ा हैरान हो गया था क्या हो रहा बोल के। समझ रहे हैं आप, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, ये समझना, ये आप समझ गए ना। अगर एथीस्ट के पूरे बकवास को आप बाजू कर सकते हैं, ठीक है, और उसको जज भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज बकवासियात में आती है, कौन सी क्योंकि अक्सर एथीज्म इस पे मबनी रहता। सिर्फ उन्होंने देखते भाई अल्लाह ने दिखा मेरे को, तो नहीं दिखा तो क्या मतलब, जरूरी है आपको दिखना हर चीज। हाँ, हवा भी नहीं दिखती, फिर नहीं, हवा को महसूस करता हूँ मैं, तो हम भी वही बोले। दूसरे जगह अगर हम गुजारा ही नहीं कर सकते। फिर तो नहीं दिखता तो क्या मतलब, महसूस तो होती ना हवा, दिखती है आपको हवा नहीं। वैसे कई चीजें हैं, ख्वाब, आप ख्वाब देखते ना, हाँ ख्वाब देखते हैं, जब टाइम को क्या होता, टाइम को क्या होता ख्वाब में, कभी कभार आप सिर्फ 5 मिनट सोते, आप ख्वाब में घंटों दिना गुजर जाते आपके, आप जब उठते सिर्फ 5 मिनट हुए, लेकिन आपको इतना लंबा देख लिया, ख्वाब में इतनी लंबे टाइम गुजरा, 2 3 4 5 घंटे क्या गुजरा। कभी कभार क्या होता, 5 मिनट का ख्वाब रहता, लेकिन घंटों बीत जाते आपके, आप बैठे तो अरे टाइम चलेगा, स्कूल जाना था, होता नहीं होता। तो ऑब्जर्वेशन पे आप रिलाई कर सकते, नहीं कर सकते, हकीकत नहीं है वो, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन से परे है, आज तक नहीं समझ सके साइंटिस्ट, ख्वाब आखिर आते कई कबूल, अब तक सोचते थे बैठे हुए। और एवोल्यूशन का भी वही किस्सा है, इतना इख्तिलाफ है, जैसे हमारे उलमा इख्तिलाफ है ना, उसमें भी ऐसी इख्तिलाफ है। वो बंदरों से आए थे, अब बंदरों का एक एंसेस्टर था, आबा व अजदाद थे उनके, हमारे सेम आबा व अजदाद है, वो सब किस्सा कहानियां खैर पढ़े तो मालूम, और कई उसमें मौजूआत भी है मालूम। बिग बैंग थ्योरी तो मिलती जुलती है उससे। बिग बैंग थ्योरी में क्या है, टाइम शुरू कब हुआ, यूनिवर्स शुरू कहाँ से हुई। पहले का अकीदा यह था, इब्तिदा, पहले का अकीदा था बिग बैंग थ्योरी से पहले कि यूनिवर्स की बिगिनिंग नहीं है, यूनिवर्स कदीम में बोलते थे पहले के फलासिफा, फिलोसोफर्स नहीं, तो उन लोग क्या बोलते थे, यूनिवर्स कदीम है, अल्लाह ताला भी कदीम है, तो उन लोग बोलते थे अल्लाह ताला के साथ यूनिवर्स थी हर वक्त से। जो ये अकीदा था फलासिफा का, बिल्कुल गलत अकीदा है, शुरू अल्लाह ताला के साथ है कहते, ऐसा अकीदा था बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मुतसिल नहीं करे, बस बोले कि यूनिवर्स हर वक्त से थी, हमेशा से थी। वो फलासिफा फिलोसोफर्स का अकीदा है, वो कुफ्र है, सरीहतन कुफ्र है। बाद में फिर साइंटिस्ट कुछ साल पहले मालूम हुआ, थोड़ा करे टेलीस्कोप से, वो रेड शिफ्ट बोल के कुछ है, पढ़ सकते हैं आप ऑनलाइन, इससे मालूम हुआ नहीं, यूनिवर्स की एक हद है, थी पहले, वो सिंगुलैरिटी बोलते हैं उसको, वो थी। कुरान में भी जिक्र है, बोलते उलमा कुछ, वो एक आयत है रतकन बोल के है कुरान में, तो उसमें वो सिंगुलैरिटी थी, वो पूरी यूनिवर्स एक जगह पे थी, बाद में आहिस्ता एक्सपांड होना शुरू हुई। तो अब आज के साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स की बिगिनिंग है, पहले नहीं था वाक़िदा। तो खैर अपने को आज वो टेंशन, पहले के उलमा ये भी साबित करते थे, अकली हमारे अकीदे के उलमा के, यूनिवर्स की बिगिनिंग भी है, जबकि पूरों का अकीदा नहीं था वैसा, फलासिफा का और मुल्हिदीन का।
आज अपने को वो एक स्टेप बच गया, क्योंकि आज साइंटिस्ट प्रूव कर दिए कि यूनिवर्स की बिगिनिंग है। तो हमारे को एक स्टेप आज सीख रहे हैं आप, हमारे उलमा को और मुश्किल काम करना पड़ा पहले। यूनिवर्स भी, कायनात भी कदीम नहीं है, बताना पड़ा उनको, प्रूव करना पड़ा था। आज हमारे को जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि साइंटिस्ट मानते वो बात। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुछ पत्थर जो है जो अल्लाह ताला उठा सकता, कुछ पत्थर हैं जो अल्लाह ताला नहीं उठा सकता। क्या मतलब नहीं उठा सकता? ये इम्पॉसिबल है बोलेंगे आप, हम बोलेंगे ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा पत्थर है ही नहीं। तो ये मैं खाली बताने को करा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्चुअली, खाली बोलने की बकवास है, आवाजा निकाल रहे हैं आप खाली, जिसका कोई माना नहीं है। साइंस के कई इंकशाफात की वजह से इस्लाम के कई अकायद और समझते जा रहे हैं, आसान भी होते जा रहे हैं। हाँ होता, हक रहा तो समझ में आता, जो हक परस्त नहीं है उन्हें फिर साइंस लेके भटक भी जाता। ठीक है, तो अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये समझ में आ गया तीनों? मुमकिन अकल हैरान नहीं हो रही यहाँ पे, वो चीज हो या ना हो, चाहे वो हो या ना हो, अकल को कोई प्रॉब्लम हो रही? नो प्रॉब्लम। आप में हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, नो प्रॉब्लम। आप हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। यहाँ पे अगर आप इसको है बोले, अकल हैरान हो जा रही, ऐसा कैसा होता भाई, दिस इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, दिस इज नथिंग। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये ऐसे चीजें हैं जो हो ही नहीं सकते। यहाँ पे आप बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता साहब, ऐसा हो भी सकता नहीं, 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 होना ही छोना। ठीक है, तो ये होना ही छोना, ये नहीं होना ही नहीं होना, और ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, अकल के एतबार से अकल हैरान नहीं होना, अकल यहाँ पे हैरान नहीं होती, यहाँ पे हो जाती है अगर है बोले तो, यहाँ पे नहीं है बोले तो हैरान हो जाती। ये बात समझ में आ गई? तो ला यकूनु इल्ला मा युरीद, इमाम तहावी फरमाए। क्या टाइम हो रहा? 10 बज रहे, पर कब शुरू करें? 9:30 को शुरू करें। ठीक है, खत्म कर देता हूँ। इमाम तहावी फरमाए थे, ला यकूनु इल्ला मा युरीद, सिर्फ और सिर्फ वही होता जो वो चाहता। तो ये बात समझना जरूरी है। हम आग से जलती चीज, आग लगाए तो जलती, इसको आग लगाए तो जल जाती। तो आग से जलना आदत के हिसाब से क्या हुक्म है? मुमकिन है आदत के हिसाब से। आग लगी कोई चीज को तो क्या होता? तो मुमकिन होता, वो मुमकिन है, वाजिब है, जलना ही जलना ना भाई, आदत के हिसाब से। करेक्ट, आग जलाती, अकल के हिसाब से। तो क्या है, क्या है हुक्म, क्या है अकल का हुक्म, क्या है? हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, मुमकिन भी है। ठीक है, इमाम तहावी क्या फरमाए? ला यकूनु इल्ला मा युरीद, सिर्फ और सिर्फ वही होता जो वो चाहता। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, और कुरान की आयत भी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला फरमाया वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया और जो तुम करते हो उसको भी पैदा फरमाया। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा, हमारा आपका कोई हाथ नहीं है उसमें। हम लिख रहे हैं, मैं तकदीर में बात होंगी, तफसील से आप समझ में नहीं आ रहा, अपन हम कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं हम नहीं कर रहे, तकदीर में इंशाल्लाह बात होंगी इस पर भी। अभी फिलहाल ये अकीदा आप जहन में बिठा लीजिए, हम सिर्फ क़स्द करते, हम सिर्फ इरादा करते कि ये करूँगा हम, लेकिन वो एक्शन नहीं करते, वो फ़ेल हम नहीं करते, अल्लाह ताला करता। तो बज़ाहिर हमको दिखता है कि हम कर रहे हैं, हाथ हम हिला रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन हम हकीकतन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क़स्द किए, अल्लाह ताला ही फरमा रहा है, हमारे बज़ाहिर हमको दिख रहा है लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा। ठीक है, तो उससे क्या होता, हमारे क़स्द के हिसाब से हमारा मुहासबा है। कल के दिन सवाब या अजर या अजाब मिलेगा तो हमारी नीयत क्या थी, उसके हिसाब से हमको जजा या अजाब मिलेगा, तो वो कोई जुल्म नहीं है वहाँ। समझ में आ गया? जुल्म अल्लाह ताला वही करवा रहा हमारे से जो हम करने वाले थे, हम जो करना चाह रहे हैं वही। अगर हम सोचे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह ताला हमसे नमाज नहीं पढ़वाया, तो हम जब बोलेंगे जुल्म हुआ। लेकिन हम चाहे नमाज नहीं पढ़ना, अल्लाह ताला वही करवाया हमारे से, हम चाहे नमाज पढ़ना, अल्लाह वही फरमाया हमारे से, तो यहाँ पे जुल्म नहीं है, हमारे क़स्द के मुवाफिक अल्लाह ताला हमसे फ़ेल करवा रहा।
तो कोई जुल्म यहाँ पर नहीं। समझ में आ गया? खैर का मादा भी है, शर का मादा भी है इंसान। इंसान में अल्लाह ताला पैदा फरमाया, फिर टेस्ट कैसा होगा? अल्लाह ताला फितना टेस्ट कैसा होगा इंसान का? इसलिए सोच हमेशा अच्छी रखना, मतलब अल्लाह ताला उसको फायदे देते हैं। हाँ, सोच के साथ साथ, मैं सोच की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ कस्द। अब मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं इरादा, मैं उठाना चाह रहा हूँ, ये नीचे रखा हुआ है, तो मैं उठाने से पहले मेरी इंटेंशन भी होना ना उठाने की, फिर वो अंदर न्यूरॉन से बायोलॉजिकली पूरा एक्शन जाके मैं दिमाग में करने से कस्द, फिर वो मेरे आज़ाद से मैं उठा रहा हूँ। करेक्ट? तो पहले दिमाग से शुरू हो रही ना। लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली तो हमारा मुहासबा, हमारा मुआखजा जो भी होगा कल के दिन कस्द पे है। तो कस्द अल्लाह ताला हमको दिया, तुम क्या करते करो, लेकिन वही करवा रहा जो हम करने वाले थे। तो कोई जुल्म, कोई बैंक रॉबरी करने वाला था, अल्लाह ताला उससे वही करवाया जो उन्हें करने वाला था, वह जुल्म नहीं होया। अगर उन्हें जा रहा था मस्जिद को, अल्लाह ताला उससे बैंक रॉबरी करवा दिया, जब बोलेंगे तो जुल्म है, तो जुल्म है, आप बोलेंगे अल्लाह ताला तो जुल्म फरमा दिया। उस पर भी हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। इमाम अशअरी क्या फरमाते हैं। हदीस मुबारक का याद है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए जिसके लिए नेकी आसान हो गई, नेकी करना चाह रहा है, उसके लिए अल्लाह ताला नेकी आसान कर दी, और जिसको जो जहन्नुम में जाने के लिए पहले से अल्लाह ताला फैसला कर दिया, उसके लिए गुनाह आसान कर दिया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर या सुन्नत है, साहबा पर या सुन्नत, जब सब कुछ तय है तो अमल क्यों करें? जन्नत में जाना तय है, जहन्नुम में जाना तय है, तो अमल क्यों करें? इसके बाद हुज़ूर पाक की अर्ज करना है, उसके लिए नेकोकार के लिए नेकी आसान कर दी गई, गुनहगार के लिए इसका तकदीर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे, आगे आ रहा वो तकदीर के थोड़े बातें थोड़े से पेचीदे रहते। हाँ, कदर और कज़ा में ये बात होंगी, तो वो उससे ताल्लुक़ है हदीस का, इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल का अकीदा क्या होना है हमारा, कि अल्लाह ताला ही करने वाला है सब। ठीक है, तो मैं अर्ज कर रहा था आग के बारे में। तो आग जलाती हुक्म आदत के हिसाब से वाजिब है, अक्ल के हिसाब से मुमकिन है। चटक गया, रुक गया, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए, आज ऐसा फरमाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग कुछ भी नहीं कर सकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइल कौन है? अल्लाह ताला है। फाइल हकीकी अल्लाह ताला है, आग नहीं है। कभी भी याद रखिए, ये पेन नीचे गिरा, क्यों गिरा? ग्रेविटी। ये अल्लाह ताला अपने से कराना चाहता है। हाँ ना, पेन गिरा तो ग्रेविटी से गिरा बोलते ना भाई, वो आदत है सब भाई। वो भी ग्रेविटी पे भी आजकल बात हमारे साइंटिस्ट के पास। मदनी साहब सवाल करे, कौन बात कर रहे? मदनी साहब कोई ऐसा इंसान जिसको अकल आज़ाद हो गई है, जैसे काम करना बंद हो गई, फिर भी वो ऐसा एक्शंस वो खुद से करता है, उसको क्या कहेंगे? अकल ज़ाय हो गई। हाँ, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके बारे में। मेरे ख्याल से मैं शुरू में बोलना था मुकल्लफ। मुकल्लफ किसको बोलते? मुकल्लफ यानी लीगली। अच्छा याद दिलाया मदनी भाई, मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रहा हूँ लेकिन भूल जा रहा हूँ। लीगली रेस्पॉन्सिबल हमारा शरीयत के हिसाब से, ठीक है, शरीयत के हिसाब से हम जिम्मेदार हैं ना, अच्छाई करने में या बुरा करने में। मुहासबा कल के दिन होने वाला है, सवाब और अजाब दिया जाने वाला है। वो मुकल्लफ है, आप और हम मुकल्लफ है। मुकल्लफ कौन रहता? इसके कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? आकिल होना, अकल वाला होना। ऐसा मजनून के लिए नमाज माफ। यस, उन्हें मुकल्लफ नहीं है तो उसके लिए नमाज फर्ज नहीं है। बालिग होना, मुकल्लफ है, कंडीशंस बता रहा हूं मैं। आकिल होना यानी पागल नहीं होना, या थोड़े, देखिए जुनून के भी अलग अलग है। जुनून एक होता फुल रहता थोड़ों का, हाँ, आते जाते रहते, हाँ, तो कुछ जब तक वो अरसे के लिए है उन्हें मुकल्लफ नहीं है। जब उन्होंने ठीक हो गए, कुछ हजरात रहते ठीक हो गए तो उन्होंने मुकल्लफ वापस बन गए। ठीक है, कुछ हजरात रहते जो बिल्कुल आपकी बात समझते ही नहीं, वो मजनून है बोलेंगे।
ठीक है, टोटली 100% उनकी अकल जाया हो गई। कुछ हजरात रहते मातूह बोलते हैं इनको, उनकी अकल पूरी जाया तो नहीं होती, आप उनसे बात कर सकते हो, आपकी बात समझते, आप उनसे गुफ्तगू करिए, गुफ्तगू भी कर सकते आप, लेकिन आपको समझ में आता कि इनकी अकल बच्चों के वैसी है, इन अब तक बचपने में रह गए, इनकी अकल एडल्ट के लेवल पे मैच्योरिटी नहीं आई इनके पास। नहीं, इमेच्योर वो अलग बात है, जो नॉर्मल एडल्ट्स भी इमेच्योर रहते। यहाँ पर जो बात हो रही उनकी अकल का लेवल आप देख सकते हो, आप उनसे बात करते, अकल उनकी बड़ी ही नहीं, आगे एक लेवल के बाद अटक गई, वहां पे रुक गई। आप उनसे रोज बात करिए, उन्होंने आपसे बात करते, उन्होंने रोजमर्रा काम भी करते उन्होंने, लेकिन उनकी अकल आप देखेंगे कि बड़ों के वैसी नहीं रहती। नहीं, कुछ रहता है ऐसे लोग, हर कोई नहीं रहता, क्योंकि वो हजरात बोला कोई तो भी उनके एक बीमारी रहती, कुछ जैसा ऑटिज्म है, कोई ना कोई बीमारी रहती है उनको, जिसकी वजह से उनकी अकल वो लेवल पर नहीं आई, तो वो भी 100% पागल नहीं है, वो मजनून नहीं बोलेंगे, लेकिन पार्शियली उनका दिमाग ठीक नहीं है, तवाजुन ठीक नहीं है उनका, तो वो भी मुकल्लफ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हजरात, ये मजनून क्या है, आप इससे बात करेंगे ना, गुस्से में आता, कुछ भी करता हूँ, पागल रहता हूँ, लेकिन ये मातू बात करता है, लेकिन ये समझ नहीं सकता आप क्या बोल रहे हैं, गहरे बात नहीं समझ सकता, ये अलग हिस्सा है इसका। तीसरा तो आकिल बालिग, बालिग इंसान के लिए हमारे को मालूम है, औरतों के और मर्दों के जो भी जो जिनसी अलामात नजर आते, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे आवाज़ मोटी होती, वो औरतों की पतली हो जाती। असल तो क्या है, मर्दों के लिए एहतलाम है शुरुआत बुलूग की, औरतों के लिए हैज़ है। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ, फिर भी नहीं हुआ तो 15 साल दोनों के लिए, 15 साल पे शुरू हो जाना, आप बालिग हो गया। अगर अब तक किसी को हैज़ नहीं हुआ या एहतलाम नहीं हुआ, ये बालिग होना, तो छोटा बच्चा अगर से कि वाकिल है, समझ सकता, वो मुकल्लफ नहीं है। बालिग, आकिल, बालिग और सलीमुल हवास बोलते हैं, सलीमुल हवास यानी सेंसेस आपके काम करना। कौन सी कैटेगरी में आती है? मजजूब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मजजूब को आप, अब मैं ये जवाब, मुकल्लफ तो नहीं रहेंगे अगर अब जज्ब के आलम में है ना, हम यहाँ पर अकल की बात नहीं हो रही, अकल ये जो हम बात कर रहे हैं ना, अकल ये अकल से है, जज्ब जो है वो एक रूहानी कैफियत है, तो वो अलग चीज़ है, इससे उसका ताल्लुक नहीं है, वो मुकल्लफ ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो जज्ब के हालत में आ गए, तो आप बोल सकते मिलते जुलते हो गए मजनून से, लेकिन वो एक्चुअली मजनून नहीं है, वो मिलते जुलते बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी अकल तो नहीं गई, वो एक हालत में है उन्होंने जिसमें नशा आया हुआ है, फिलहाल उन्होंने नशे में है, नशे में धुत हुए हुए है, तो वो उनको आप मुकल्लफ ही है वो, लेकिन जो भी वो हरकतें करेंगे उसमें वो नशा हलाल है, नशा है, हलाल नशा है, वो हराम नशा नहीं है। ठीक है, तो वैसा समझिए आप, हाँ वो एक अलग तसव्वुफ की अलग कैटेगरी है, उसको फिलहाल हम नहीं देख सकते। 4, तो सलीमुल हवास का मतलब भाई सेंसेस आपके काम करना। सेंसेस क्यों काम करना? क्योंकि आपको इस्लाम का, अच्छा इससे पहले मेरे ख्याल से बेहतर था, इसको 4th पे करेंगे। 3rd पे बलागतुद दावा, फिर से मैं अरबिक में लिख रहा हूँ तो क्या आप लोग अरबिक सीख लेना। बलागतुद दावा, इस्लाम का पैगाम पहुंचना। इस्लाम का पैगाम अगर नहीं पहुंचा किसी के पास तो मुकल्लफ नहीं है। इस्लाम का पैगाम पहुंचना जरूरी है, और अगर पैगाम उल्टा पुल्टा पहुंचा तो भी पैगाम नहीं पहुंचा, वैसी बात है। एग्जैक्टली, ठीक है, मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ। और तो पैगाम पहुंचना कैसा पहुंचता इंसान तक पैगाम? या तो उन्हें देखता, असल देखे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, सुनना और बोलना। अब उलमा जो फरमाते इनपुट, तो देखना और सुनने की काबिलियत रहना, तो पैगाम पहुंच सकता। इनपुट है ना आपका, आउटपुट बोलना है, सुनना से तो फर्क नहीं बोल सकते आप। पैगाम किसी का पहुंचना है इस्लाम का, तो या तो देखता है या तो सुनता हूँ, तो उसके वास्ते आपको सलीमुल हवास होना पड़ता, यानी हियरिंग और साइट, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
तो पैगाम नहीं पहुंच सकता अगर कोई अंधा है और बहरा है। क्या उस तक आप पहुंचा सकते पैगाम? नहीं सकता कुछ। नहीं, वो तो खैर खुद से तो नहीं पहुंचेगा, हम ही पहुंचाएंगे, इंसान है, मुसलमान पहुंचाएंगे। लेकिन क्या वो शख्स ले सकता पैगाम को अगर उसके हवास ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं लगता। नहीं ले सकता, तो वो मुकल्लफ नहीं रहेगा। ठीक है, अगर उन्हें समझ सकता, सुन सकता और देख सकता, क्योंकि हम देखने से भी उसको बता सकते हैं बोल लिख कर। तो दावत यहाँ पर एक बहुत अहम बात, पैगाम पहुंचना जरूरी है। अगर किसी के पास पैगाम नहीं पहुंचा और उन्होंने इस्लाम को बुरा भला बोलता, क्योंकि मीडिया में हम लोग गलत सलत देख लिए, एक्चुअल पैगाम इस्लाम का नहीं पहुंचा तो वो काफिर नहीं है। ये बहुत बारीक बात है, हम सबको काफिर समझते, समझ रहे? क्रिश्चियन के डिबेट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, खैर वो हजरात तो खैर होना बोल के आ रहे हैं, उन्होंने पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाके डिबेट्स में आ रहे हैं। जो अवामुन नास रहते ना, नॉन मुस्लिम्स। मैं एक सवाल कर रहा हूं कि अब तक एक इंसान है जिसके पास दीन वगैरह कुछ भी नहीं पहुंचा, वो मर गया, अब ना उसको क्या बोलते खुदा मालूम था ना उसके इस्लाम नहीं पहुंचा, उसका इस्लाम नहीं पहुंचा। थर्ड कंडीशन, नॉट सेटिस्फाइड, मुकल्लफ नहीं, काफिर नहीं है। नहीं है, नहीं है। फिर काफिर नहीं बोलेंगे, गैर मुस्लिम बोलेंगे उनका। काफिर अलग है। काफिर का मतलब असल लुगत के एतबार से क्या है काफिर, कुफ्र क्या है, जो छुपाना, यानी असल क्या था, वो इस्तेमाल जो होता था, हमारे किसाना होते ना, खेती बाड़ी करने वाले फार्मर्स, उन्हों बीज बोते, बीज बो के मिट्टी डाल देना, कुफ्र बोलते उसको, लुगतन छुपा दिया ना उन्हें अंदर। तो बाद में फिर उसको हम इस्तिलाही माना में कुफ्र छुपाने वाले को मालूम रख के, हकीकत मालूम रख के फिर भी उसका इनकार करने वाला, वो काफिर है। हकीकत मालूम ही नहीं उसको, पैगाम नहीं पहुंचा सही, हकीकत मालूम ही नहीं, तो उन्हें काफिर कैसा हुआ? उन्हें हर वक्त गलत फहमी में रहा जिंदगी भर। अभी भी होता ना भाई, कितने गैर मुसलमान हैं, उन्हें एक्चुअली जब एक मुसलमान से साबिक़ा पढ़ता उन लोगों का, क्या होता फिर जब समझ में आता है ये था इस्लाम, मैं क्या समझा इस्लाम को, उन्हें मुसलमान बना था। अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आ रहे, तो उन्हें काफिर नहीं था, उन्हें गैर मुस्लिम था। क्या बोलते हैं, जन्नत है। वो अल्लाह को मालूम क्या होने वाला है, अल्लाह ताला की मर्जी है। हम देखिए कुरान में आयत है, खैर इंशाल्लाह आएगा, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला आदिल है, आदिल नहीं बल्कि उसका नाम में आदिल है, उन्हें खुद इंसाफ है। ठीक है, अल्लाह ताला इंसाफ फरमाने वाला है। ठीक है, पैगाम नहीं पहुंचा, इंशाल्लाह हम तो अल्लाह ताला क्या करने वाला है, हम उस नजर रखेंगे। हमको मालूम नहीं क्या क्या होने वाला है उनके साथ, हमारे साथ क्या होना नहीं मालूम। आप एक गैर मुस्लिम बात करना, हम मुसलमान साथ क्या होने वाला है, जन्नत में जाने वाले पक्का बोल सकते? नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं आप जी? तो क्योंकि इसके माहिर हैं, खरीदेंगे। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस है, और कंडीशंस भी है इसमें, लेकिन ये मेन कंडीशंस। डॉक्टर जाकिर नायक साहब का थियोलॉजी नहीं है उनकी असल, उन्होंने इंटर रिलीजियस बोल सकते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन ज्यादा उनकी वो है असल, उनकी फील्ड। तो थियोलॉजी भी आप काइंड ऑफ बोल सकते, थियोलॉजी बोल सकते हैं आप, बट मैं बोलूँगा इंटर रिलीजियस डिस्कशंस ज्यादा उनके लिए नहीं, बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल इस्लाम को हक बताते। ठीक है, अब उनकी जो भी अकीदा हमारे से टकराता वो अलग है, बिल्कुल उन्होंने लोगों का काम कर रहे तो कर रहे भाई, हकीकत हम मानते, ऐसा नहीं है कि हम सबको गलत है बोलते, बिल्कुल हकीकत है, काम करने वाला बंदा काम कर रहा। अब आप काम नहीं करते, दूसरों को नाम रखते रहेंगे बोलते, फिर वो गलत बात। हाँ ठीक है, ये 4 मेन कंडीशंस। अच्छा करे मदनी भाई, मैं 4-5 दरसों से सोच रहा हूँ, बोलना भूल गया। ये मजनून मजजूब का क्या है, पहले अकल जाया होगी तो पूछे, फिर मजजूब का पूछे। अभी और सवाल हो रहे हैं। पेशेंट आदमी खुद से इरादा नहीं कर सकता तो फिर कौन है ये, क्या मतलब? पेशेंट आदमी खुद से इरादा नहीं कर सकता तो फिर कौन है? ऊपर उसका पहला, अच्छा और बड़ा है ऊपर भी, जैसे पेशेंट जिसकी अकल काम नहीं कर रही,
वो बात नहीं करता, यानी मिसाल के तौर पे कोमा में होगा, हाँ खाता नहीं पीता नहीं, लेकिन उसके हाथ पैर से वो इशारा करता खुद ब खुद, वैसा इंसान कौन सी किस्म में आएगा? यानी बोलने से खासिर है, सुनने से खासिर है, यानी देख रहा ना, देख रहा तो है। नहीं करता। सलीमुल हवास एक तो है, इशारा बोलो नहीं लिखा। तो देख सकता रहा ना उन्हें। हम यहाँ पे हियरिंग, लेकिन अकल काम नहीं कर रही है। अकल नहीं है तो खत्म, अकल नहीं है तो गया है, कंडीशन गया, मुकल्लफ नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर था उन्हें, उससे पहले था ना उन्हें मुकल्लफ। जब तक ये चार कंडीशन एक साथ मीट हुए, क्या जिंदगी में कभी मीट हुए? ठीक है, बाद में हो सकता है उसकी हालत उस तरह हो। तो जब तक मुकल्लफ था, जब उन्हें जब नहीं कबूल किया तो फिर कल के दिन मुआखजा है। ठीक है, तो हर गैर मुस्लिम काफिर नहीं होता, ये बात जहन में रखना है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात है ये कि हर गैर मुसलमान काफिर नहीं होता, क्योंकि पैगाम उन तक इस्लाम का जरूरी नहीं है कि सही पैगाम पहुंचा हो। पैगाम पहुंचा भी हो तो गलत पैगाम बहुत पहुंच रहा है आज के ज़माने में, तो हर गैर मुस्लिम काफिर नहीं होता। ठीक है, सबको काफिर नहीं बोल सकते आप। तो हाँ, ये उस पर आगे बात होंगी इंशाल्लाह, आगे बात होंगी उस पर भी। इमाम तहावी सब फरमाए। तो मैं यहाँ पर आग की बात अर्ज कर रहा था। मेरे ख्याल से आज अपने को अकीदा पढ़ लेंगे, सिर्फ फिक़्ह को इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे। कल बकरीद भी है। अभी 10 मिनट तो 1 घंटा होगा। ठीक है, तो अभी तो मैं बात अर्ज कर रहा था, खाली आग की बात कर रहे थे हम। आग खुद में जलाती, खुद में वही जलाती, अकलन जला सकती नहीं भी जला सकती। तो असली हकीकी फाइल हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह ताला। तो जब कोई चीज़ जल रही, अल्लाह ताला जला रहा, राइट। छुरी लेके काटे, ज़ाहिर छुरी कटरी नजर आ रहा है। काटने वाला कौन है? छुरी है, छुरी मिसाल कली है, अल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गले। बिल्कुल। छुरी चली भी तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? छुरी में कुछ भी नहीं है। ताकत सिर्फ और सिर्फ, कुदरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अंबिया के मौजूदात की मिसाल लेके सोना है। हाँ, मौजज़ा। आप अच्छा बोले, आगे बात होती थी। मौजज़ा क्या है? आप अकीदे के उलमा क्या बोलते हैं उसको? खर्कुल आदत बोलते हैं। खर्कुल, हाँ, खिलाफ आदत। समझिए, आदत एक चल रही थी, किताबों में वो लिखा जाता है, ये आसान ज़बान में बोलते हैं। खिलाफ आदत, बिल्कुल खिलाफ आदत। एक आदत चलती जो आप नॉर्मली देखते हैं, उसके खिलाफ हो जाता है। पानी पे चलना, एग्जैक्टली। तो पानी पे चल सकना आदतन क्या है? इम्पॉसिबल है, अकलन मुमकिन है। इसलिए अंबिया के मौजिज़ात होते, औलिया के करामात होते, वो क्या होता? ब्रेक इन हैबिट, ब्रेक इन द आदत में एक ब्रेक आ जाता, जिसकी वजह से आपको आदत जो है, अरे आदत तो ये थी ना, आदत कभी काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें कभी शुरू से। पानी में कभी सलाहियत थी नहीं डुबाने की। अल्लाह ताला डुबाने वाला है, पानी डुबाने वाला नहीं है। हर चीज आप देख लीजिए दुनिया में, हम जो हमारा प्रॉब्लम हो गया है, हम क्योंकि आज ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, साइंस की दुनिया, छोटे रहने से हम साइंस पढ़ लेते आ रहे बच्चे, और मटेरियलिज्म ऐसा हो गया है, मादा परस्ती हो गई हमारे पास। हमारा यकीन अल्लाह पे नहीं है, हमारा यकीन किस पे है? पैसे पे है। पैसा कमाया तो मैं जिंदा रहता हूँ, अल्लाह ताला पे यकीन नहीं। अब देखिए, ये बात मैं अर्ज कर दिया, फिर अर्ज करता हूँ। यकीन हमारा किस पे रहना? असबाब पे होगा, मुसब्बिब पे नहीं है। असबाब पैदा करने वाले पे नहीं है। हमारा यकीन किस पे होगा? असबाब पे होगा। क्यों? क्योंकि हम इसे गन चक्कर में आ गए, आदत को देख रहे हैं खाली। अरे वो पैसे वाला रहता, हम पैसे सुकून में रहते। भाई कभी जरा मुशक्कत करो, मेहनत करके देखो अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला गैब से रास्ते पैदा करता। बिल्कुल बिल्कुल। उल्ला कहाँ से लाते? असबाब अल्लाह ताला खुद ब खुद पैदा फरमाता। और देख, बिल्कुल जिद, हाँ, ये बात अर्ज करना चाह रहा था मैं, अभी अर्ज करता हूँ। तो यहाँ पर एक बात, कोई भी चीज आप देख लीजिए, आप गिर के खिरोचा पड़ता जमीन पे,
खून निकलना शुरू होता, तो वो ज़मीन पे गिरने से हुआ? नहीं। ज़मीन बहुत रफ थी भाई इसलिए हो गया? नहीं। हकीकतन क्या हो रहा? अल्लाह ताला करने वाला है, खून निकला, अल्लाह ताला दर्द दिया। की मिसाल दूध पीने से पेट में दर्द हुआ। हर चीज़ आप देख लीजिए भाई, कुरान भरा पड़ा है, हमारे को पढ़ना है खाली। अंबिया के मौजिज़ात है हमारे सामने, औलिया के करामात है हमारे सामने, उनको पढ़ना है, समझना है। अकीदा हमारा क्या है? आदत है साहब। अल्लाह ताला एक निज़ाम बना दिया, वो दिखाने का निज़ाम है। दुनिया में एक हर एक चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट रहता, वो अल्लाह ताला बना दिया। कभी कभार उसी पे टिकी नहीं है दुनिया। हम क्या समझते? अल्लाह ताला दुनिया बना के छोड़ दिया, चल रही, ऑटोमेटेड कर दिया। नहीं है वैसा। इमाम गजाली फरमाते, इमाम गजाली कौन है मालूम है आपको? ज़रूरत भी नहीं बोलने की मेरे। बड़े सूफ़ी है, अक़ीदे का इमाम है, तसव्वुफ़ का इमाम है, फ़िक़्ह के भी, सब हर चीज़ में ज़बरदस्त। इमाम गजाली फरमाते कि अल्लाह ताला दुनिया का रब है। बोलते ना, रब क्या मतलब? हम क्या बोलते हैं? रब का मतलब क्या बोलते? हाँ, पालने वाला, सस्टेनर बोल सकते हैं आप, नरेशर। तो रब में इसमें मतलब है बार, तरबियत का मतलब रहता है इसमें बार 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 अल्लाह ताला हर लम्हे दुनिया को पैदा फरमा रहा, क्योंकि दुनिया वजूद में नहीं रह सकती अल्लाह ताला के बगैर। हम क्या समझ रहे हैं? दुनिया बन गई, छोड़ दिया अल्लाह ताला दूसरे कामों में? नहीं, अल्लाह ताला हर लम्हे दुनिया वजूद में है। क्यों? क्योंकि हर लम्हे अल्लाह ताला दुनिया को तख्लीक फरमा रहा। ठीक है, निगरानकार है, बिल्कुल निगरानकार है, वो खालिक हर लम्हे मखलूक को की तख्लीक फरमा रहा है। हर लम्हे आप में अभी वजूद में है, हम एक लम्हा भी अल्लाह ताला के बगैर नहीं हो सकते मौजूद। समझ रहे हैं आप? हमारे अफ़ाल तो दूर की बात है, हमारा वजूद ही नहीं हो सकता। हर लम्हे हम समझते अल्लाह ताला छोड़ दिया बना के, नहीं छोड़ा। हर लम्हे अल्लाह ताला तख्लीक फरमा रहा कायनात। एक माँ बच्चे को पैदा करने के बाद आज उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ती, उसकी परवरिश करके पीछे रहती है, तो 70 माओ से मोहब्बत रखने वाला खाली जो कायनात है वो किस तरह से अपने बेशक। तो यहाँ पर एक मोहब्बत और ममदा की बात हो रही थी, वो भी पहलू है इंशाल्लाह, उस पर भी तसव्वुफ़ में बात। मैं यहाँ पे एक अक़ली एतबार से अर्ज कर रहा हूँ कि हर लम्हे दुनिया बार बार तख्लीक की जा रही है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि एक लम्हे अल्लाह ताला अगर चाहा चल जाती दुनिया। चाहा का मतलब ये नहीं है कि अगर अल्लाह ताला तख्लीक नहीं फरमा रहा है और यानी एक सेकंड के लिए अल्लाह ताला मुतवज्जे अगर दुनिया से हटा दिया, अपनी तवज्जो हटा दे फरमा दिया, तो क्या दुनिया रहती वैसी? अल्लाह ताला फिर चाहा तो ख़त्म होती नहीं। अल्लाह ताला जैसे ही तवज्जो ख़त्म कर दिया दुनिया ख़त्म, क्योंकि अल्लाह ताला तख्लीक नहीं फरमा रहा। ठीक है, तो ये बात समझना जरूरी है। अल्लाह ताला रब है, रब कायनात है, कायनात को बार बार हय्युल क़य्यूम भी बोलते हैं हम, कायम रखने वाला क़य्यूम। तो आग कुछ भी नहीं करती, छुरी काटती नहीं काटती। तो ऐसे इब्राहीम सलाम का देख लिया हम वाक़या, आग कुछ भी नहीं कर सकती, आग कुछ भी नहीं करती। दुनिया में आप हर जगह कुछ भी हुआ, कभी भी ये नहीं सोचना कहीं को हुआ भाई, तो कहीं को हो गया, ये क्या मतलब, क्या कर रहे हैं आप फिर? अगर आप ऐसा बोले मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, अगर आप सोचे, बोलना तो दूर की बात है साहब, अगर आप सोचे तो क्या सोच रहे हैं आप? वो आप खिलाफ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला की मशीयत के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि तू ऐसा क्यों करा। अल्लाह ताला को बोलते ऐसा क्यों करा? अल्लाह ताला करता, जो करना है करता। आप कौन होते बोलने वाले? तो इसलिए औलिया, हम ये पढ़ रहे हैं हमारे समझ में आता हमारे औलिया क्या है, इसको हम अभी भी आप देखिए, आप पढ़े बाद भी आपको ये ख्याल आता, आप जब भी अपने आप को दुरुस्त कर लेते, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ख़वात हो रहा है, हर जगह हो रहा है, क्योंकि अकीदा हमको मालूम नहीं। हम समझ रहे हैं क्या कुछ भी हो जाता अपने आप हो जाता, भाई अपने आप से नहीं होता, अपने आप से कुछ भी अपने आप से नहीं होता, कुछ भी अपने आप से नहीं होता। क्या होता? इमाम तहावी क्या फरमाए, और याद कर लीजिए आप लोग, इमाम तहावी जो फरमाए ये लिख लिया ना, ला यकूनु इल्ला मा युरीद, नहीं उसको रहने दो, ये बाद में बैठेंगे। ला यकूनु याद कर लीजिए, कुछ भी जिंदगी में आपके साथ हुआ कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। क्यों बोलते हैं औलिया? ला यकूनु इल्ला, ला यकूनु आप लोगों के लिए
इल्ला मा युरीदु। इसका मतलब है कुछ भी नहीं होता सिवाय जो वो चाहता। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही होता जो वो चाहता। सिर्फ और सिर्फ वही होता जो वो चाहता। ये याद कर लेना, ला यकूनु इल्ला मा युरीद। सिर्फ और सिर्फ वही होता जो वो चाहता। सिर्फ और सिर्फ वही होता जो वो चाहता। जहन में बिठा लेना ये। कि अगर कुछ मखलूक की तरफ से कुछ रुकावटें इसमें है हमारे कुछ भी नहीं है। कौन है? कुछ भी नहीं मखलूक। जैसा कि जादू टोना, कोई अगर जादू टोना करे, जादू कौन करा रहा? सिर्फ और सिर्फ वही होता जो वो चाहता। फाइल हकीकी सिर्फ और सिर्फ वही होता जो वो चाहता। जादू सिर्फ एक दिखाने का इल्यूजन है बोलते। मोजेजा तो भी क्या है? ब्रेक इन द लॉज ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। मोजेजा या करामत। जादू उलमा अकीदा जो बोलते हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ। सूफिया शायद कुछ और बोले होंगे, लेकिन उलमा अकीदा जो बोले मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि अकीदा पढ़े हम। उलमा अकीदा बोलते जादू सिर्फ और सिर्फ एक आंखों का धोखा है, इल्यूजन है। कुछ भी यहाँ पे एक्चुअली कुछ ब्रेक भी नहीं हो रहा, सिर्फ इल्यूजन है बोलते। जादू क्या है? कोई लोगों की तबीयत में भी इफेक्ट होता है। नहीं, जहाँ तक मेरा इल्म है, मैं सुना हूँ, जादू बरहक है। आखिरी जो आयत है, जो कुरान की जो 2 सूरतें नाज़िल हुई है, सूरह फलक और सूरह नास, वो जादू के तौर के लिए यहूदी का वाक़या है, वो सूरह फातिहा में। अब देखिए, जादू का सरकार पे जादू हुआ नहीं हुआ ये उलमा में इख्तलाफ, ठीक है। तो हम फिलहाल बोलेंगे, और हुआ भी तो क्या, अल्लाह ताला चाहा। और क्या बोलते हैं, वो जो वाक़या है वो गोश्त खाने से, सॉरी वो तो जहर का है, जहर का है। आपके नाले के जुल्फ मुबारक की जैसे वो यहूदी उसके कुछ कार्ड बांधकर हाँ, तो इस पे उलमा का इख्तलाफ है। कुछ उलमा फरमाते हैं, ऐसा आप मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप पे असर हुआ जादू का? पूरे लेके आए ना, अपने अपने पूरे अपने अपने लेके आए थे ना। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का वाक़या सुनते हम। हाँ, क्या हुआ वहाँ पे? कुछ कर सके उल्ला? कुछ उखाड़ सका जादू? वली का नहीं उखाड़ सका, तो सरदार अंबिया का कैसा उखाड़ता? तो उलमा जो बोलते, अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। कुछ उलमा क्या बोल रहे हैं, इंसान मतलब आगे वाली उम्मत को बताने के लिए कि अगर तुमने ये हो गया तो ये आयत उतरी, इसका हाँ, वो उलमा बोलते जो उसको मानते। जो उलमा नहीं मानते उन्होंने बोलते होता ही नहीं, वाक़या गलत है। इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। हाँ, ठीक है। तो वो और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो, ठीक है। सरकार को जो भूल का भी वाक़यात है ना, हमारे को सिखाने के लिए, नमाज में सदस्य हो, ऐसे तो जो भी उमूर है, कुछ उलमा फरमाते सरकार एक्चुअली भूले, कुछ उलमा फरमाते नहीं सर अल्लाह ताला भुला दिया, कुछ फरमाते सरकार नहीं भूले थे, बताने के लिए फरमा। तो इख्तलाफ पाया जाता है। जो भी चीज़ होती है अल्लाह ताला अपने से कराता। कोई लोग ये भी बोलते हैं, ये बात कॉन्सेप्ट पकड़ लेके बोलते भाई गुनाह कर, ये भी तो अल्लाह ताला वहाँ से करा। हाँ, अल्लाह ताला कराया, सही बोले। फिर उसका हम लोग क्या मतलब निकालते? लेकिन ये मैं अपने से नहीं करा। हाँ नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात है। मैं क्या अर्ज किया था? कस्द, गुनाह का कस्द करे थे ना आप, इरादा आपकी ज़हन मैं ये उठाना चाह रहा हूँ, तो मैं हस्त का इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, कराने वाला अल्लाह ताला कराया, बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन आप करना चाहे इसलिए कराया। आप अगर अच्छा ही करना चाहते तो अल्लाह ताला अच्छा ही कराता था, ठीक है। तकदीर में इंशाल्लाह इसके बारे में और बात करेंगे हम, अभी तकदीर का चैप्टर नहीं आया, ठीक है, उसका बाब नहीं आया। फर्ज लेकिन हमारा है, तो हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह ताला ही करवा रहा, ये याद हो जाना। ये सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो वो चाहता है, राइट। तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल आओ, कोई भी मुसीबत आओ, ये याद कर लेना। कभी भी खराब दिखा, ऐसा क्यों हुआ, ये मुसीबत क्यों आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह या किसी चीज में दुआ कबूल नहीं हो रही मेरी, वक्त लग रहा, यानी सबर का पैमाना हाँ हाँ। दुनिया में होगा ना भाई, आपका टेस्ट दुनिया में है, आखिरत में है क्या? आखिरत में मजे कैसा मिलेंगे आपको बगैर टेस्ट के? दुनिया यहाँ पे जन्नत होना पड़ रहा है। दुनिया ही जन्नत होगी तो
फिर जन्नत में और दुनिया में क्या फर्क होता? यहीं पे पूरे मजे होना था आपको, तो फिर क्या कहा जन्नत का मजा ही नहीं है कुछ भी। फिर तो याद हर वक्त औलिया का हम क्या है, अब हम पढ़ के फिर ये भूल जाते, ठीक है। फिर क्या होता, कुछ होता ना प्रॉब्लम, हम गलती से बोल देते या सोचते अरे ऐसा नहीं होना था, बोलते ही जब भी हम पढ़े हुए हैं बोल के अल्लाह ताला की तौफीक से याद आ जाता, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह तो माफ फरमाया, ऐसा बनी सोचना भी नहीं चाहिए था मेरे को। औलिया का मर्तबा क्या है, 24/7 हर लम्हा ये आपके जहन में, जहन नशीन नहीं बल्कि एक्सपीरियंस हो रहा, बची बसी और चीज के अंदर अंदर बसी हुई है। तो जैसे ही कुछ होता, अल्हम्दुलिल्लाह बेटे अल्लाह का शुक्र है। हम थोड़ा सोचना पड़ता, किताब में क्या पढ़ा था मैं अकीदे में, याद करो, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फरमाए। डूबी नहीं, अपनी कश्ती नहीं थी हजरत, वो किसी और की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? सिर्फ वही होता जो उन्हें चाहता। कुछ भी खराब हुआ मेरे साथ तो मेरे लिए, जो भी मेरे वास्ते खराब है वो पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव हो, ठीक है। उन्हें करा मेरा रब करा ना मेरे को, आई डोंट केयर, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मर्जी, जो चाहे मैं उससे राजी हूँ। अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें करा, सब उन्हें कर रहा, तो टेंशन लेने की बात ही क्या है मेरे को? मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ भी, असल तो कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, तो मैं कहीं को टेंशन लूँ? हम टेंशन ले रहे हैं। तो आज जैसा आप फरमाए, असबाब इख्तियार करना है हमको, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में हैं, अल्लाह ताला हमको पैदा फरमाया है आलम असबाब में। मेरा तो ख़त्म पे है दर्स, आज फिक्र नहीं कर सका, माफ़ी चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट बातें थे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थे। आलम असबाब में है हम, आलम असबाब है, सोर्सेस आप कॉज बोलिए, कॉजेस एंड इफेक्ट्स। हम ऐसे फिलहाल ऐसी दुनिया में हैं, ऐसे आलम में हैं, ऐसे वर्ल्ड में हैं जहां पर असबाब हमको नजर आते हैं। तो हमारा अल्लाह ताला ने भी हमको हुक्म फरमाया, आपको जद्दोजहद करके निकलना है कमाने के लिए, माश के लिए आपको फर्ज है, मर्दादरी पे निकलना, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए फर्ज है, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अगर वालिदैन है तो उनके लिए भी, अगर बुजुर्ग है तो ये फर्ज क्यों है? अल्लाह बैठे बैठे मना फरमा देंगे ना, नहीं, असबाब में है तू तो तेरे को करना है, लेकिन तवक्कुल किस पे रहना है? असबाब पे नहीं रहना है, बल्कि असबाब का बनाने वाले पे रहना है, मुसब्बिब पे रहना है, ठीक है। मुसब्बिबुल असबाब बोलते नहीं, क्या मतलब? असबाब बनाने वाला, तो अल्लाह ताला ही वो सबब बनाने वाला है। तो इसलिए तवक्कुल रहना इस पे नहीं। असबाब कुछ भी नहीं है अपने आप में। हम अभी देखे, आग जलाती, आग सबब है दिखाने का, होता कुछ भी नहीं उससे। छुरी काटती सिर्फ दिखाने का है, होता कुछ भी नहीं उससे एक्चुअली। हकीकतन मुसब्बिब अल्लाह ताला है। तवक्कुल रहना, यकीन किस पे रहना, किसकी ज़ात पे? अल्लाह ताला की ज़ात पर। असबाब इख्तियार करना ज़रूर है, अल्लाह ताला फरमाया बोल के, लेकिन तवक्कुल रखना असबाब पे नहीं, अल्लाह ताला। फिर आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, सही है, दरवाज़ा लॉक था, सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं था, कई दरवाजे थे, ठीक है, लॉक पड़ा हुआ है, सिर्फ बंद नहीं है। आप लेकिन तवक्कुल किस पे है आपका? अल्लाह पे। आप ये नहीं सोचे अरे दरवाजा लॉक है मैं कैसा भागूं, नहीं भाग सकता, नहीं, क्यों? नबी है, नबी को अक़ीदा नहीं मालूम, मुसब्बिब है, सब करने वाला है उन्हें, मेरा काम क्या है? सबब इख्तियार करो, भागो, पैरा है मेरे पास, भागो, खत्म। क्योंकि असबाब कुफल से कुछ भी नहीं होता, उन्हें कुछ भी नहीं है, अपने आप दरवाजे अपने आप खुलते गए। क्यों? मुसब्बिबुल असबाब है असल फाइल हकीकी। कुरान में ऐसे वाक़यात ऐसा फरमाए, कई वाक़यात पढ़ना है, समझना है बस, और अक़ीदा पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली ऐसा, ताकि समझ में आए वो वाक़यात, ठीक है। इसलिए कुरान खुद से हम नहीं पढ़ते, थोड़ा पहले अक़ीदा अच्छा पढ़ लेना, फ़िक़्ह अच्छा पढ़ लेके जब कुरान पढ़ते तो जो अच्छा समझ में आता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ला यकुनु इल्ला मा युरीद, कभी भी कुछ भी ख़राब दिखे अच्छा हो, यही ज़हन में रहना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हुआ मेरे साथ, अल्लाह की मर्ज़ी से मैं राज़ी हूँ। रज़ीतु बिल इस्लाम दीना व बिल्लाहि रब्बा व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, ठीक है। आलम असबाब में है, सबब इख्तियार करना है। और एक आखिरी बात, अल्लाह ताला सूफिया फरमाते
अल्लाह ताला हकीम है और अल्लाह ताला कदीर है। तो जो हकीम का मतलब है और कदीर का मतलब, कुछ सूफिया ऐसा फरमाते, बज़ाहिर हमको, अब हकीम का मतलब क्या है भाई, वाइज बोलेंगे आप, ऑल वाइज, ठीक है, हिकमत वाला। लेकिन हम विजडम, लेकिन हम हिकमत कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम मजबूर होते। अक्सर आप देखिए हिकमत से काम लो बोलते हैं आप, भाई वो गुंडा आ गया, भाई मेरे को तंग करने आ गया वो पहलवान, भाई हिकमत से काम लो, सही बात करो, हिकमत से बात करो उससे, मजबूर है आप। फिर अल्लाह ताला हकीम बोल तो क्या मतलब, मजबूर है अल्लाह ताला, नाउज़ुबिल्लाह नहीं। तो यहाँ पर सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज के पीछे हिकमत बनाया, जो तख्लीक मखलूक है ना उसके पीछे हिकमत बनाया। तो आपको हर चीज में कॉज भी दिखता, इफेक्ट भी दिखता। आदतन जो है हमारा निज़ाम, कोई भी चीज हुई तो उसका एक कॉज रहता और उसका एक इफेक्ट रहता कॉज का। तो ऐसी नहीं होती कोई भी चीज, हर चीज का है कॉज और इफेक्ट, सबब और असबाब, मुसब्बिब, मुसब्बब बोले, इफेक्ट को मुसब्बब बोलते, मुसब्बिब करने वाला, मुसब्बब जो चीज होती। तो यहाँ पे मुसब्बब रहेंगे, ठीक है, मुसब्बब, मुखातब, मुखातिब बताया था इससे पहले। तो इस दुनिया फानी में, तो हकीम का मतलब क्या है, द मास्टर ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट्स। हर चीज वो खादिर, असल तो वो नहीं कर रहा ना भाई, दिखने, हमको दिखने में दिख रहा वैसा, तो वो कॉज और इफेक्ट आपको दुनिया में नजर आता है हर चीज का। एक्चुअली कौन कर रहा, छुरी काट रही, दिख रहा, छुरी कॉज दिख रहा आपको, कटना इफेक्ट दिख रहा, आग जला रही तो आग आपको कॉज दिख रहा, बज़ाहिर जलना इफेक्ट है, लेकिन एक्चुअली वो कौन है, अल्लाह ताला ही फरमा रहा, सही है। तो सूफिया फरमाते हैं कुछ कि इस दुनिया फानी में अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला का हकीम होना कुदरत पे गालिब है। तो आपको बज़ाहिर दिखता है कि हर चीज का एक कॉज है, इफेक्ट है, दुनिया फानी में हर चीज का एक कॉज और इफेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसलिए हम गलत फहमी में हो जा रहे हैं कि ये आग जला रही, छुरी काट रही, पढ़े तो मालूम हो रहा, अच्छा एक्चुअली अकीदा ये नहीं है हमारा, ठीक है। आखिरत में कुदरत गालिब हो जाएंगी हिकमत पे, तो आप कोई चीज अल्लाह ताला दे दे बोलते सामने हाजिर, वहां पर नो कॉज नो इफेक्ट, एक्चुअल जो कॉज है वही चाहिए खाली आपको। एक्चुअली आप जलवा देखेंगे कुदरत का, ठीक है। तो दुनिया में आपको हिकमत गालिब है कुदरत पे, आपको दिख रहा कॉज इफेक्ट। आखिरत में आप अल्लाह ताला फरमा दे कुदरत, आप वहां पर उसके जलवे देखेंगे, डायरेक्ट आपके मुशाहिदा करेंगे आंख से, बराह रास्त। तो वहां पे कुदरत गालिब है हिकमत पे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है, जो बाहर दुनिया में हमको कुदरत नजर नहीं आती, देखने वालों को नजर आती, लेकिन जो अकीदा नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा गलत फहमी हो जाती, क्योंकि हिकमत गालिब है। आखिरत में कुदरत गालिब हो जाएंगे हिकमत में, आप जो बोले आपके सामने कुदरत का जलवा देखेंगे, जब कोई कॉज नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ एक ही कॉज है हर चीज का, ला यकुनु इल्ला मा युरीद, ठीक है। हिजाब का भी इंशाल्लाह आगे आएगा, ठीक है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।